क्या गौतम गंभीर की नौकरी जा सकती है, या नौकरी ना कहें तो पद जा सकता है? किस पद पर है वो? टीम इंडिया के कोच के पद पर। और ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, इसके पीछे तर्क क्या है, टेस्ट क्रिकेट में इंडियन टीम किस तरह की परफॉर्मेंस कर रही है, और बीसीसीआई क्या कोई एक्शन लेने लगी है इस पर? ये सारी जानकारियां हमारे साथी सुकांत सौरभ ने इकट्ठी की हैं, जो बारी बारी से आपको बताएंगे। सबसे पहले तो सुकांत, आप ये बताइए कि ये सवाल कहां से आ रहा है कि क्या गौतम गंभीर की नौकरी जा सकती है, क्या वो कोच के पद से हटाए जा सकते हैं? देखिए, ये बिल्कुल अभी 1-2 घंटे पहले की खबर आई है। हाँ। और वो खबर है, एक न्यूज एजेंसी ने उस खबर को किया है जी। और उनके अनुसार ना सिर्फ जाने की बात थी, मतलब विकल्प भी तलाश लिए गए थे। अच्छा। तो मतलब आप समझ लीजिए कि बीसीसीआई कितना सीरियस है चीज़ों को लेकर के। और उनसे बात भी हुई है, लेकिन वो बात अलग है कि उस बंदे ने मना कर दिया, इसलिए तत्काल तो ऐसा है कि मतलब जिनसे बात की जा रही थी कोच के लिए अगले, हाँ, उन्होंने मना कर दिया। जी। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए नावेद भाई, तो है सीन ये कि गौतम गंभीर की अगुवाई में अभी तक हम सेना कंट्रीज के खिलाफ, जो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनके खिलाफ 10 टेस्ट मैच हार चुके हैं। और उनके जब से वो कोच बने हैं, ओडीआई T20 में बहुत अच्छी चल रही है उनकी कोचिंग, लेकिन जब टेस्ट कोचिंग की बात आ रही है तो वहाँ पे हम बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हो जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हम 3-0 से हारे थे, उसके बाद साउथ अफ्रीका से अभी हाल में 2-0 से हम सीरीज हार गए। तो लगातार जो ये हार चल रही है, और इसके बाद गौतम गंभीर को भी पता था कि बीसीसीआई एक्शन ले सकता है। उन्होंने कहा भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब ये कॉल बीसीसीआई को लेना है कि क्या करना है। और जो रिपोर्ट है उसके अनुसार बीसीसीआई के एक सीनियर ऑफिशियल्स ने वो मुलाकात की वीवीएस लक्ष्मण के साथ। अच्छा, जो नाम भी पता चल गया है। जी, वीवीएस लक्ष्मण के साथ मुलाकात की। और वीवीएस लक्ष्मण वर्तमान में अगर बात करूं तो बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बेंगलुरु में है, जो पहले नेशनल क्रिकेट एकेडमी के नाम से जाना जाता था, एनसीए के नाम से जाना जाता था, वो बीसीसीआई के सीओई में अभी हेड है, ओवरऑल हेड है। तो वो वहां पे उस रोल में है। जब उनसे संपर्क किया गया कि अब हम रेड बॉल क्रिकेट में सोच रहे हैं कि स्प्लिट कोचिंग के बारे में, जो एक बार चर्चा हुई थी जिस समय न्यूजीलैंड के टेस्ट सीरीज में हमें हार मिली थी, तब भी ये चर्चा हुई थी कि क्या स्प्लिट कोचिंग इंडिया के लिए सही विकल्प हो सकता है। क्योंकि अगर टेन्योर की बात करें नावेद भाई, तो गंभीर का टेन्योर 2027 वर्ल्ड कप तक का है जी। तो उससे पहले ये स्प्लिट कोचिंग की बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब क्योंकि परफॉर्मेंस लगातार आपका खराब होता जा रहा है और आप वर्ल्ड टेस्ट साइकिल में, जो चैंपियनशिप साइकिल है, उसमें बहुत पीछे चले गए, तो उस लिहाज से भी तो ये कहीं ना कहीं ये एक मांग उठ भी रही थी, लोगों में भी ये मांग उठ रही थी। तो बीसीसीआई उसको कंसिडर कर रहा है, उनसे संपर्क किया और लक्ष्मण ने उस पर रिप्लाई ये किया कि नहीं, वर्तमान में मैं बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपने जिस पद पे हूँ उस पर कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो ये जो आप स्प्लिट कोचिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं सुकांत, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ ये वही है कि अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग कोचेज प्रेफर किए जाएंगे, इस तरह की कोई चीज? जी बिल्कुल। स्प्लिट कोचिंग का मतलब ये है कि व्हाइट बॉल यानी कि वनडे और T20 में गंभीर ही कोचिंग करते रहे, लेकिन जो रेड बॉल क्रिकेट है यानी जो टेस्ट मैच, टेस्ट क्रिकेट में वो एक अलग कोच लेकर के आए। देखिए, द्रविड़ के काल में ये सब नहीं करना पड़ा क्योंकि हम ऑलरेडी 2 बार फाइनल खेल चुके थे। जिस समय गंभीर कमांड लिए थे उस समय टीम इंडिया 1 नंबर पे थी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल पे। अभी क्या रैंकिंग चल रही है? अभी का तो बस नावेद भाई पूछिए मत, क्योंकि 6 नंबर हम आउट ऑफ 5 हैं, नंबर 6 पे हैं और पाकिस्तान भी हमसे आगे है अभी। मतलब हम टॉप 5 पर भी नहीं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया से ऊपर है इस वक्त। बिल्कुल, क्रिकेट में बिल्कुल। तो परसेंटेज के हिसाब से ये देखा जाता है, पीसीटी होती है, परसेंटेज कैलकुलेशन किया जाता है, उसके हिसाब से ये देखा जाता है कि मैच में आप कितने विन परसेंटेज क्या है। तो आज एक और चीज़ बदला है, क्योंकि देखिए आप देखो, अभी तक ऑस्ट्रेलिया सारे मैचेस जीत के आया था, तो उनके जो है 100% पीसीटी के साथ वो टॉप पे थे। अभी वो टॉप पे हैं, लेकिन अभी एक मैच वो हार गए, मेलबर्न टेस्ट वो हार गए। तो उसके बाद काफ़ी फेरबदल की उम्मीद थी, क्योंकि इंग्लैंड जीत गया था तो थोड़ा बहुत। लेकिन जो सबसे खराब बात यह है कि इंग्लैंड हमारे से जस्ट नीचे है, और इंग्लैंड अगर अगला टेस्ट मैच जीत जाता है तो वो हमें और नीचे कर सकता है। तो मतलब 6 से 7वें पे भी जा सकते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो इंडिया के लिए बहुत अच्छी नहीं है। और अब अगला टेस्ट सीरीज, जो आपको अगली टेस्ट सीरीज खेलनी है, वो खेलनी है अगस्त 2026 में और वो दौरा करना है श्रीलंका का। फिर उसके बाद आप न्यूजीलैंड जाएंगे अक्टूबर में। तो कुल मिलाकर के टीम इंडिया के पास एक लंबा गैप है। तो हो सकता है कि उससे पहले ये, क्योंकि अगर देखिए अभी लक्ष्मण ने मना कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि बीसीसीआई शांत बैठने वाली है।
वो कहीं ना कहीं उस पर विचार करेगी, क्योंकि देखिए गंभीर के साथ ये बहुत बड़ी समस्या चल रही है कि आप घर पे नहीं हार सकते हो। बिल्कुल, डोमेस्टिक क्रिकेट में, मतलब डोमेस्टिक ग्राउंड में अगर आप सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो बिल्कुल जी, पहले आप 3-0 से हार गए न्यूजीलैंड से, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका से 2-0 से हार गए, तो ओवरऑल बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। देखिए मैं बता रहा था पिछले साइकिल के बारे में। हाँ, आप वो रैंकिंग की बात कर रहे, जब मैंने आपको बीच में टोक दिया था, वो आप कह रहे थे राहुल द्रविड़ के टाइम पे हम टॉप 1 फर्स्ट नंबर पर चल रहे थे। बिल्कुल, उसके बाद आया न्यूजीलैंड सीरीज। जी। न्यूजीलैंड टीम कभी भी इंडिया में एक बार भी टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी। उस टीम ने आपको न सिर्फ हराया, उस टीम ने क्लीन स्वीप कर दिया। आप 3-0 से हारे सीरीज। उसके बाद आप गए ऑस्ट्रेलिया बीजीटी के लिए, पहला टेस्ट मैच जीत गए, लेकिन उसके बाद सीरीज आपने 3-1 से गंवा दी। जी। तो वहां से आप जो साइकिल में जो लास्ट के जो 6-8 मैच थे, वहां पे आप इतने पिछड़ गए कि आप सीधे टॉप 2 से बाहर हो गए। साउथ अफ्रीका टॉप 2 में पहुंच गई और साउथ अफ्रीका चैंपियन भी बन गई। लेकिन उसके बाद हुआ कि भाई नेक्स्ट साइकिल में हमें अच्छा करना है। इंग्लैंड गए, हम 2-2 से बराबर कर लिया सीरीज, और हम बहुत खुश थे कि भाई बहुत अच्छा कर लिया, फिर हम वेस्ट इंडीज को भी हरा देते हैं। लेकिन जैसे ही साउथ अफ्रीका जैसे मजबूत टीम आई, आप घर पे खेल रहे हैं और आप बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो गए। चाहे वो कोलकाता में आप 145 रन नहीं चेज कर पाना हो, 123 रन, सॉरी माफ कीजिएगा, 123 नहीं चेज कर पाना हो, या गुवाहाटी में आपकी 400 रनों की हार, जो मतलब बहुत रनों के अंदर से सबसे बड़ी हार है भारत में। तो दोनों मैच में आप बहुत एक्सपोज नजर आए। तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता बनी हुई है कि हम या तो प्लान नहीं कर पा रहे या टेस्ट क्रिकेट में क्लिक नहीं हो पा रहा है, और ये गंभीर के ऊपर तो सवाल बनेगा ही बनेगा। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक फेलियर समझ में आ रहा था इसमें, जो गौतम गंभीर को खुद भी समझ में आया और बीसीसीआई को भी समझ में आया। बिल्कुल, क्योंकि बीसीसीआई इस पर अब, क्योंकि देखिए ये गंभीर को भी पता था कि ये चीजें इतनी आसानी से जाने वाली नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड के बाद बहुत कुछ सवाल उठे थे कि क्या है नहीं है, बहुत स्टार कल्चर की बात हुई, फिर आप बीजीटी में हार गए ऑस्ट्रेलिया से, आप सीधे WTC साइकिल से बाहर हो गए, फिर बात हुई कि सारे क्रिकेटर जो खेलना चाहते हैं उन पर स्ट्रिक्ट रूल्स लाए गए, टीम बदली, टीम में नए प्लेयर्स आए, कई पुराने प्लेयर्स चले गए, संन्यास ले लिया उन्होंने, और बहुत कुछ चेंज हुआ। तो उसके बाद एक हुआ कि अब नया स्टार्ट कर रहे हैं हम जी, और फिर भी अब घर पे आकर के हार ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, तो ये लगभग तय है। उसमें ये भी समझ में आ रहा है कि बीसीसीआई अब सिर्फ विचार के लेवल पर नहीं है, एक्शंस में भी उसके जो काम है वो नजर आने लग गए हैं, डिसीजन में जो बदलाव हैं। और अगर आप टीम इंडिया की कंपोजिशन भी देखेंगे अब आने वाले वर्ल्ड कप के लिए, जो है T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो उसमें भी काफी समझ में आता है कि बहुत बड़े बदलाव इस वक्त किए जा रहे हैं। साथ में गौतम गंभीर के लिए भी ये सवाल है कि जब वो अपना पॉलिटिकल करियर छोड़ रहे थे या उससे विराम ले रहे थे, अब वो अल्प विराम है, पूर्ण विराम है, जो भी है, मगर विराम लेते वक्त उन्होंने कहा था कि मैं पूरा फोकस क्रिकेट पर करना चाहता हूं और इसलिए मैं इस वक्त पॉलिटिक्स से दूरी बना रहा हूं। लेकिन उसके बाद फिर वो कोच बनते हैं और अब जो है कोचिंग को लेकर उनके जब सवाल खड़े होते हैं तब उनका कैसा रुख होता है इसको लेकर, ये भी देखने वाली बात है। क्या आने वाले दिनों में हमें टेस्ट क्रिकेट के लिए टीम इंडिया का कोई नया कोच देखने को मिलता है, ये भी बहुत हद तक संभव है, जैसा सुकांत ने आपको बताया और जैसी खबरें चल रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं। जो भी होगा, हमारी नज़रें लगातार बनी हुई हैं। बीसीसीआई जो भी एक्शन लेता है, जो भी कदम उठाता है, उन पर भी हमारी नज़र लगातार बनी हुई है और इसी तरह हम अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। ये तमाम जानकारी हमारे साथी सुकांत आपको दे रहे थे, कैमरे पर शुभम है, मैं हूं शेख नावेद। देखते रहिए दी ललन टॉप और ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। तो लीजिए, हम फिर से बिहार आ रहे हैं। पटना में होगा ललन टॉप अड्डा। बहुत सारे सितारों के साथ दिल खोलकर बातें होंगी, परफॉर्मेंस होंगी और 100% शुद्ध आनंद होगा। 10 जनवरी को पहुंचिए बापू सभागार पटना। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelalantop.com वेबसाइट पर दिए हुए बैनर पर और पहुंचिए पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में आ जाइए।